Yes, we are live now. So, good morning, students, and all my dear friends. From today, now we are going to start our virtual classes in online platform. So, you're most welcome in ईशान पब्लिक स्कूल. सो बेटा, हम हिस्ट्री का जो चैप्टर अपना पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 16, और हिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 16 था हमारा ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, जिसमें हमारा एक रिमेन टॉपिक था जिसमें हम जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे. तो हमारी जो एक लास्ट टॉपिक था, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है केस स्टडी द अहोम. तो इस चैप्टर में हम जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे. अगर हम जनजातियों के बारे में बात करें तो जैसे हमने इसमें गोंड जनजातियाँ पढ़ी थी, इसमें हमने भील जनजातियाँ पढ़ी, इसमें हमने गारो, खांसी, जयंतिया, अंडमान निकोबार में जो कुछ जनजातियाँ हैं. फिर हमने जो एक मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो एक जनजाति हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे गोरखपुर के तराई एरिया में, तराई फील्ड में एक थारू जनजाति पाई जाती है. उस थारू जनजाति के बारे में हमने ये देखा था कि जो थारू जनजाति है वो जैसे हमारा जो हिंदूज पीपल या हिंदूज कम्युनिटी जो है, उसका एक जो वेरी फेमस फेस्टिवल है दीपावली का पर्व, जो कि फेस्टिवल ऑफ कैंडल्स है. तो वो फेस्टिवल हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं. लेकिन वो जो थारू जनजाति है वो उस दीपावली के फेस्टिवल को उसको एक शोक के रूप में मनाती है. वो करते क्या है कि उस फेस्टिवल पर अपने एंसेस्टर्स का पुतला फूंकते हैं, उसको शोक के रूप में मनाते हैं. अगर हम बात करें कि बेसिकली ट्राइब्स के बारे में बात करें कि जनजातियाँ होती क्या हैं, तो जनजातियाँ एक ऐसे ये सोशल ग्रुप्स होते हैं, या कहते हैं कि एक ऐसे सामाजिक समूह होते हैं जो कि हमारे समाज में कई सारे सोशल रूल्स होते हैं. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. ह्यूमन इज द सोशल मैन कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जो हमारे समाज के जो ट्रेडिशंस हैं, जो सोशल रूल्स हैं, जो सामाजिक नियम और कानून हैं, उन सामाजिक नियमों से, उन अनुबंधनों में बंधा हुआ है. लेकिन ये जो ट्राइब्स होते हैं, ये ऐसे सामाजिक समूह होते हैं जो कि हमारे यहाँ जो सामाजिक समूह हैं, या कहते हैं कि जो सामाजिक कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, जो रूल हैं, जो रेगुलेशन है, उनको ये फॉलो नहीं करते हैं ना. इनके अपने खुद के बनाए हुए इनके अपने नियम कानून होते हैं. तो इन्हीं में जो हमारा रिमेन पॉइंट था, वो रिमेन पॉइंट हमारा है केस स्टडी द अहोम, जो कि 1228 से 1826 इनका जो टाइम पीरियडाइजेशन है, उस अहोम जनजातियों के बारे में हमको पढ़ना है. तो बेसिकली अगर हम अहोम जनजातियों की बात करें तो सामान्यतः जो मूल रूप से इनका जो संबंध है, ये अहोम जनजातियों का मूलतः ये चाइना के रहने वाले थे. चाइना में एक माओसन जनजाति पाई जाती है, और उस माओसन जनजाति से ही इनका मूलतः संबंध होता था अहोम जनजातियों का. बात करें कि चाइना से इन्होंने अपने को मूव किया, इनका माइग्रेशन हुआ है, इन्होंने अपने को स्थानांतरित किया, और चाइना से ये आए हैं बर्मा में, जिसको आज हम म्यांमार के बारे में जानते हैं. म्यांमार के बारे में बात करें तो म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है. इसकी कैपिटल नापीता है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है कियात. फिर ये चाइना से बर्मा म्यांमार आते हैं, और म्यांमार से फिर इन्होंने अपने को शिफ्ट किया है ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में. और ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में शिफ्ट होते टाइम इनका एक लीडर होता था, नेता था, जिसका नाम था सुखपा. और सुखपा के ही नेतृत्व में इन्होंने 13वीं सेंचुरी में अपने आप को शिफ्ट किया है ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में. जब ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में ये आए हैं तो आने के बाद इन्होंने किया क्या कि जो वहाँ के लोकल रूलर्स होते थे, जो स्थानीय लीडर होते थे, स्थानीय नेता होते थे, स्थानीय शासक थे ना, स्थानीय शासक थे, लैंडलॉर्ड थे, उनको इन्होंने डिफीट किया, इन्होंने युद्ध में परास्त किया. और युद्ध में परास्त करते ही इन्होंने जैसे ही ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में आए हैं, इन्होंने अपनी दस्तक दी, और दस्तक देने के बाद इन्होंने अपनी छाप को छोड़ दिया. तो बेसिकली अगर अहोम जनजातियों के बारे में बात करें, इसके पहले हमने गोंड जनजातियों के बारे में पढ़ा कि गोंड जनजातियों का संबंध किससे है, उनका लीडर कौन है, वीर नारायण कौन है, रानी दुर्गावती के बारे में हमने जाना, चंद्रशाह के बारे में जाना. और जो अपना ये लास्ट टॉपिक अहोम जनजातियां हैं, इन अहोम जनजातियों के बारे में भी हमको जानना है. और इसके साथ साथ आप सबके लिए कुछ होम असाइनमेंट भी है. होम असाइनमेंट में इस चैप्टर्स के जो भी है कि टिक द ओनली करेक्ट चॉइस एमंग्स द फॉलोइंग, जो एक्सरसाइज टाइम में
जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी आप सबको सॉल्व करने हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इफ एनीवेयर यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम, सो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क द करेक्ट आंसर. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे.